खबर आम यात्रियों से जुड़ी हुई है। वो यात्री जो कि फ्लाइट लेते हैं, विश्व भर में एयरलाइंस के सर्वर में खराबी की खबर है। सर्वर समस्या की वजह से विमान सेवाएं प्रभावित हो रही हैं। कई कंपनियों के विमान उड़ान नहीं भर पा रहे हैं। जो जानकारी है, माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर में समस्या आ गई है। तकनीकी खराबी से सेवाओं पर सीधे सीधे असर पड़ा है। ये बड़ी खबर इस वक्त की आप जानिए। और ये दुनिया भर में एयरलाइंस में सर्वर में जो खराबी आई है, उसकी वजह से विमानों में उड़ानों में दिक्कत आ रही है। यानी जो यात्री फ्लाइट्स लेने वाले थे, जब सर्वर ठप हो गया है तो आगे वो प्रोसेस हो नहीं पा रहा है, विमान उड़ान भर नहीं पा रहे हैं। यहाँ तहाँ यात्रियों को परेशान होना पड़ रहा है। कई फ्लाइट्स डिले हो गई हैं, कई फ्लाइट्स कैंसिल हो गई हैं, बुकिंग नहीं हो पा रही है, चेक इन नहीं हो पा रहा है। और अब एयरपोर्ट पर जो पूरा सिक्योरिटी सिस्टम होता है वो अब ठप हो गया है सर्वर में आई समस्या के चलते। बड़ी खबर, माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर में दिक्कत आई है, सर्वर ठप हो गया है, जिसके चलते लोगों को परेशानी हो रही है। वो लोग जिन्हें अर्जेंसी पर ये फ्लाइट्स लेनी थी या फिर ज़रूरी काम की वजह से कहीं जाना था, ऐसे कई यात्री हैं जो प्लान करते हैं, लेकिन यहाँ ये सर्वर में खराबी आने के चलते परेशानी यात्री झेल रहे हैं। विपिन परमार मेरे सहयोगी मेरे साथ में जुड़ गए हैं। विपिन, माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर में खराबी, विमानों पर सीधा सीधा असर, ये विश्व भर में है क्या? और अब कितने यात्री अब तक तो प्रभावित हो गए होंगे और ये कब तक ठीक होगा, कोई जानकारी? देखिए रचना, तमाम अगर एयरलाइंस की बात करें तो क्योंकि सर्वर एक छोटी सी चिप जो है वो तमाम कम्युनिकेशंस को जो है वो हैंडल करती है, और इसी के चलते जो है जो सर्वर्स डाउन हुए हैं उसके बाद से पूरे विश्व भर में जो है वो तमाम एयरलाइंस को इसी के कारण जो है वो कहीं ना कहीं खासी दिक्कत और मशक्कत का सामना करना पड़ रहा है। आईटी डिपार्टमेंट माइक्रोसॉफ्ट का जो है फिलहाल उनकी ओर से जो है अभी तक कोई प्रतिक्रिया जो है वो नहीं दी गई है, लेकिन तमाम अगर बात करें जो सर्विसेज यानी कि माइक्रोसॉफ्ट 365 सर्विसेज जो रहती हैं, चाहे आईटी कंपनीज में माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्टवेयर्स की बात की जाए या फिर एक्सबॉक्सेस की बात की जाए या फिर एयरलाइंस के सर्वर्स की बात की जाए, ये तमाम ठप पड़े हुए हैं। और ठप होने के चलते जो है वो तमाम जो यात्री जो है वो विश्व भर में जो सफ़र करने अलग अलग एयरलाइंस का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि बिना कम्युनिकेशंस के एयर फ्लाइट्स को जो उड़ाना है वो संभव नहीं है। तो ऐसे में अब अभी तक कोई ये जवाब जो है नहीं मिल पाया कि कब तक ये सर्वर्स ठीक होंगे, लेकिन मीम्स का बाजार जो है वो माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर को डाउन होने के बाद जो है वो कहीं ना कहीं पूरी तरह से खुल गया है। लोग जो हैं इस चीज़ को लेकर जो है कहीं ना कहीं मीम्स और जोक्स जो है वो बनाते नजर आ रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में तमाम जो एयरलाइन सर्विसेज हैं उनकी ओर से भी कस्टमर्स जो उनके जो फ्लाइज हैं उनको भी लगातार मैसेजेस जो हैं वो भेजे जा रहे हैं, क्योंकि ये जो टेक्निकल इशू है इसको लेकर अभी तक कब तक इसकी जो है इसको रिजॉल्व कर लिया जाएगा, इसको ठीक कर लिया जाएगा, कोई भी जो है एक निश्चित टाइम जो है वो नहीं बता पा रहा है। तो ऐसे में जब इस तरह से सर्वर ठप होते हैं तो टाइम टेकिंग ये कई बार प्रोसेस हो जाता है। माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर में खराबी आई है, आगे कितना टाइम लगेगा? मनोहर केसरी इंडिया न्यूज संवाददाता भी मेरे साथ में जुड़ गए हैं। मनोहर, दिल्ली से कई इंटरनेशनल फ्लाइट भी उड़ती हैं, कई घरेलू उड़ानें भी, क्या सभी पर इसका असर हो रहा है क्या? और किसी भी तरह से कोई भी जानकारी कि कब तक ठीक हो जाएगा? क्योंकि जानकारी ये भी कई फ्लाइट्स तो डिले हो गई हैं, कई को कैंसिल तक करना पड़ रहा है, यानी कि अभी जल्दी में उम्मीद नहीं है कि ठीक होगा शायद। देखिए बिल्कुल, जो भी दर्शक या ट्रैवलर हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं उनको मैं पुख्ता जानकारी ये दे रहा हूँ कि रात 12 बजे से ही माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर में तकनीकी खराबी आई है, जिसका असर सिर्फ इंडिया में नहीं दुनिया भर में पड़ा है। एयरलाइन में ज़्यादा पड़ा है क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट सर्वर का इस्तेमाल होता है। दिल्ली की अगर बात करें तो दिल्ली एयरपोर्ट के अलग अलग जो टर्मिनल्स हैं वहाँ पर भी इसका असर देखने को मिल रहा है, कई फ्लाइट्स देरी है। बता दूं कि जो तकनीकी खराबी आई है इसकी वजह से क्या हो रहा है, बार बार कंप्यूटर जो है सो ऑन ऑफ हो रहा है, बार बार रिस्टार्ट हो रहा है, इसकी वजह से ये दिक्कत आ रही है। अगर हम बात करें तो मीडिया सेक्टर्स के भी जहां सॉफ्टवेयर लगे रहते हैं माइक्रोसॉफ्ट की, वहां पर भी दिक्कत आ रही है। आईटी सेक्टर्स के जो तमाम कंपनियां हैं वहां दिक्कत आ रही है। दुनिया भर के जहां जहां माइक्रोसॉफ्ट सर्वर का इस्तेमाल हो रहा है वहां अभी हाहाकार मचा हुआ है और सभी लोग परेशान हैं। सबसे ज्यादा परेशानी जो है सो एयरपोर्ट पे हो रही है, जहां पर लोग फ्लाइट पकड़ने के लिए जा रहे हैं उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। माइक्रोसॉफ्ट की ओर से अब तक कोई जानकारी नहीं दी गई है कि आखिरकार ये तकनीकी खराबी आई है या इसमें कुछ मनोहर के इस बात को लेकर जानकारी है? आपने कहा बीती रात से प्रॉब्लम आई है, बीती रात से लेकर अब तक कितने यात्री इससे प्रभावित हैं? और अगर ये सर्वर में दिक्कत आ गई है, जो फ्लाइट्स कैंसिल हुई हैं, मतलब क्या जो पैसेंजर्स पहुंच गए थे एयरपोर्ट उन्हें वापस घर जाना पड़ा, कोई ऑल्टरनेट इंतजाम नहीं?
देखिए अभी तक अल्टरनेट व्यवस्था कुछ नहीं की जा रही है। यात्रियों की परेशानी बढ़ती जा रही है, क्योंकि अब आप देखिए भारत में अब जाकर के इस खबर को लेकर के जानकारी मिल पा रही है। जब लोगों ने कंप्लेन करना शुरू किया, जब हमसे लोग जुड़े, जब हमें लोगों ने बताया कि इस तरह की दिक्कत आ रही है, तो जो हमने देखा तो खबर ये मिली कि माइक्रोसॉफ्ट में तकनीकी के सर्वर में तकनीकी खराबी आई है। अब ये जांच का विषय है, माइक्रोसॉफ्ट को जल्द से जल्द इसकी सफाई देनी पड़ेगी। आखिरकार ये परेशानी क्यों आई है? क्या कोई अटैक तो नहीं है या क्या वजह रही? इसकी वजह से अब तक माइक्रोसॉफ्ट ने कोई जवाब नहीं दिया है और इसका खामियाजा पूरी दुनिया को भुगतना पड़ रहा है। जी। अब जनता को इसका खमियाजा भुगतना पड़ रहा है और अभी मैं सोशल मीडिया पर देख रही हूँ टॉप ट्रेंडिंग में माइक्रोसॉफ्ट को लेकर लोग अब चर्चा कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। विपिन, आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है और अब जैसे ही कोई भी प्रॉब्लम होती है उस पर आपने कहा मीम्स बनने अब शुरू हो गए हैं। सिर्फ मीम्स बनकर अब इस बड़ी प्रॉब्लम का ना तो हल निकलेगा, ना इसे टाला जा सकता है। अगर कभी भी इस तरह से सर्वर में दिक्कत हो तो ऑल्टरनेट इंतजाम क्या पॉसिबल है कि हो सकते हैं, क्योंकि ये प्रॉब्लम तो कभी भी कैसे भी आ सकती है। देखिए, जिस तरह से मेरे सहयोगी मनोहर बता रहे थे कि रात 12 बजे से सर्वर डाउन है, ऐसे में बैकअप प्लान अगर कंपनी के पास होता तो उसको इंप्लीमेंट कर दिया गया होता, क्योंकि अभी तक कंपनी को यह समझ नहीं आ रहा कि ये साइबर अटैक है या फिर सर्वर्स को जानबूझकर हैक किया गया है। तो इसी चीज की तफ्तीश जो है माइक्रोसॉफ्ट की ओर से की जा रही है, इसीलिए अभी तक कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट जो है वो नहीं दिया गया है। वहीं क्योंकि आजकल जो है आपकी जिंदगी जो है वो लैपटॉप्स और मोबाइल फोन्स में कंसिस्ट है। आप कोई भी डॉक्यूमेंट ओपन करते हैं तो आपके फोन में जो है माइक्रोसॉफ्ट की एप्लीकेशंस रहती हैं। अगर सर्वर ठप है तो आप ना तो कोई डॉक्यूमेंट या आपका जो काम है उसको नहीं कर पाएंगे। और साथ ही साथ जिस तरह से, क्योंकि सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूटर अगर है माइक्रोसॉफ्ट, वो एयरलाइन सर्विसेज के जो कम्युनिकेशन सर्वर्स हैं उनके हैं, और तमाम जो हेल्प डेस्क भी रहते हैं या फिर जो बुकिंग सेंटर्स भी रहते हैं, वहाँ पर भी जो है ज़्यादातर माइक्रोसॉफ्ट के ही जो सिस्टम है और सॉफ्टवेयर्स हैं उनका इस्तेमाल होता है। तो ऐसी परिस्थिति में कहीं ना कहीं फिलहाल की अगर बात करें तो इंटरनेशनल लेवल पर यानी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रचना फिलहाल लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं सकते में है। ना केवल ये बल्कि आईटी कंपनीज के जो ओनर्स हैं उनके लिए भी बड़ी मशक्कत का समय जो है ये है, क्योंकि फिलहाल अगर सर्वर पूरी तरह से ठप पड़े हुए हैं तो ऐसे में काम भी पूरी तरह से ठप है। फिलहाल की अगर बात करें तो इंतजार इसी बात का है कि माइक्रोसॉफ्ट जो है इस बात की तफ्तीश कर कब तक ऑफिशियल स्टेटमेंट देता है, क्योंकि फिलहाल पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है ना केवल फ्लाइट्स बल्कि एक्सबॉक्स जिस तरह से मैं बता रहा था और माइक्रोसॉफ्ट से जुड़ी तमाम वो सॉफ्टवेयर्स जो आईटी कंपनीज में इस्तेमाल होता है। आमतौर पर हर आदमी अपने लैपटॉप या पर्सनल कंप्यूटर में जो है माइक्रोसॉफ्ट का इस्तेमाल करता है, सॉफ्टवेयर्स का इस्तेमाल करता है, लेकिन इतनी बड़ी इंटरनेशनल ब्रांड होने के बावजूद जो है वो बैकअप प्लान नहीं था। ये भी बड़ा सवाल है और कंपनी की ओर से कब तक ऑफिशियल स्टेटमेंट आएगा इसका इंतजार जो है वो तमाम लोगों को, इसका इंतजार हमें भी है, आपको भी है और उन पैसेंजर्स को भी है जिन्हें फ्लाइट लेनी थी